आरबीआई ने सबको चौंकाते हुए फिर से एक बार 2000 के नोटों का डिमोनेटाइजेशन किया है। ये किस लिए किया है, क्यों किया है और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के प्रेशर में आके स्टेप लिया गया है, या फिर से कोई काला धन वापस लाने की कोशिश की जा रही है। इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा यहाँ पर। कल शाम 7 बजे यानी 19 मई 2023 को आरबीआई ने ऑफिशियली कहा कि हम 2000 के नोटों का डिमोनेटाइजेशन कर रहे हैं और उपभोक्ता यानी कस्टमर जो हम सब लोग हैं, हम सभी के लिए उन्होंने कहा, आरबीआई ने कहा कि 23 मई से 30 सितंबर के बीच में हमारे पास जितने भी 2000 के नोट रहेंगे वो सारे नोट हम एक्सचेंज कर सकते हैं अपने बैंक के अंदर, और उसकी लिमिट रहेंगे पर डे की 20,000 रुपये। यानी एक दिन के अंदर हम बस 20,000 के ही जो नोट्स है 2000 के उतने चेंज कर सकते हैं। और उसी के साथ बैंकों को भी एक स्टेटमेंट दिया आरबीआई ने कि आपसे कोई भी बैंक कस्टमर को 2000 के नोट प्रोवाइड नहीं करेगा। और आरबीआई ने इसके पीछे की जो वजह बताई है वो ये है कि लगभग 2000 के जितने भी नोट है उसमें से 89% 100 में से 89% जो नोट है वो लगभग 2017 में प्रिंट हुए हैं। और आरबीआई की जो क्लीन पॉलिसी है उसके तहत ये बताया गया है कि कोई भी जो नोट है जो प्रिंट होता है उसके बाद उसका जो लाइफ स्पेन टाइम है वो लगभग 4 से 5 साल तक का है। और उसके अनुसार जो 2000 के नोट है 100 में से 89% यानी उनका लाइफ अभी कंप्लीट हो चुका है। तो इसके अनुसार उन्होंने ये डिमोनेटाइजेशन का फैसला लिया है, ये आरबीआई ने क्लियरली बताया। देखिए, अब तक आरबीआई ने 370 करोड़ से भी ज़्यादा के नोट छापे हैं। उसमें से 2016 के अंदर 354.29 करोड़ रुपये के नोट छापे हैं, जिनकी की वैल्यू निकलती है 7.8 लाख करोड़। और उसके बाद 2017 के अंदर 11.15 करोड़ रुपये के नोट छापे हैं, उनकी वैल्यू बनती है 22,300 करोड़ रुपये। उसके बाद 2018 के अंदर 4.67 करोड़ रुपीज़ के नोट छापे हैं, उनका वैल्यू कुल निकलता है 9,340 करोड़ रुपए। और इन सबका कैलकुलेशन किया जाए तो पूरा वैल्यू निकलता है 7,39,000 करोड़ रुपए। तो उसमें से लगभग 89% का जो नोट है ना वो 2017 के अंदर ही पूरा छप गया था। तो इसके कारण डिमोनेटाइजेशन को जो एज है ना वो इन नोटों के डिमोनेटाइजेशन के लिए नोट वैल्यूएबल है और इनका एज पूरा 5 साल हो चुका है, ये आरबीआई ने कह दिया है, इसलिए इसका डिमोनेटाइजेशन हो रहा है। लेकिन बात बस इतनी सी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स और अपोजिशन पार्टी, इवन आपको भी लग रहा होगा कि इसके पीछे ज़रूर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी बीजेपी गवर्नमेंट की कोई ना कोई साजिश है या फिर कोई ना कोई उसका हाथ है बीजेपी गवर्नमेंट का। लेकिन आरबीआई ने इतना बड़ा डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि आरबीआई खुद से तो अपना डिसीजन बिल्कुल नहीं लेगी, क्योंकि इसके पीछे तो गवर्नमेंट तो ऑब्वियसली ज़रूर होगी, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट के विदाउट डिसीजन लेना ये आरबीआई के लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑब्वियसली इसके अंदर बीजेपी गवर्नमेंट का हाथ तो ज़रूर रहेगा। और आरबीआई के इस डिसीजन के पीछे है सबसे बड़ी 3 वजह। एक केंद्र सरकार यानी बीजेपी गवर्नमेंट, दूसरा है ऑपोजिशन, और तीसरा है जो गिरती इकोनॉमी थी इंडिया के अंदर पिछले कुछ महीनों के अंदर, वो एक तीसरी बड़ी वजह है। क्योंकि जब से मोदी जी ने कहा था 8 नवंबर 2016 को कि आज रात मध्य रात्रि से 500 और 1000 के नोट बंद हो रही है भारत के अंदर, तब से ऑपोजिशन मोदी जी के पीछे इस तरीके से लगा है उस नोटबंदी के बाद में कि अब भी जो नोटबंदी हुई है, 2000 का नोट डिमोनेटाइजेशन हुआ है, उसी के पीछे भी कोई साजिश मान रहा है ऑपोजिशन। मोदी जी ने कहा था इससे काला धन बाहर निकलेगा, देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, और हम सब जानते हैं कि ना तो इकोनॉमी बढ़ी और ना ही काला धन बाहर आया, क्योंकि देश की इकोनॉमी तो इस तरीके से इस नोटबंदी के बाद टूट गई थी कि इसे संवरते लगभग 2-3 साल लग गए थे। इनफैक्ट जब नोटबंदी हुई थी तब सैकड़ों लोग मरे भी थे, 150 लोग, 115 लोग मरे थे इस नोटबंदी के अंदर, जब भी वो बैंक के अंदर पैसे देने के लिए गए थे, एक्सचेंज करने के लिए नोट्स। और लगभग इस नोटबंदी के बाद लाखों लोगों को अपने बिजनेस से हाथ धोना पड़ा था और उनके बिजनेस ठप पड़ गए थे और बहुत सारे लोगों की जॉब्स भी चली गई थी। और जैसे ही इस नोटबंदी का 1 साल कंप्लीट होता है तो उसी के साथ जो इकोनॉमी गिरी हुई थी तो उसके देखते हुए ऑपोजिशन ने इसका पूरा फ़ायदा उठाया और 8 नवंबर को एज अ ब्लैक डे करके घोषित किया। और पूरे ऑपोजिशन लीडर ने, चाहे वो टीएमसी हो, कांग्रेस हो या फिर एनसीपी हो, सभी ने मिलकर एकजुट होकर 8 नवंबर को ब्लैक डे घोषित करते साथ साथ पुणे, चाहे उन्होंने हर सिटी के अंदर उसके विरुद्ध प्रदर्शन किए, उसकी वजह से बीजेपी को काफ़ी क्रिटिसाइज होना पड़ा। और पुणे, वडोदरा, मुंबई, कोलकाता जैसे बड़े बड़े सिटीज़ के अंदर बीजेपी के खिलाफ नारे लगा के विरोध प्रदर्शन किए गए। नोटबंदी के बाद हमारी करेंसी को इतना बड़ा झटका लगा था, जो हमारी करेंसी 4 नवंबर 2016 यानी नोटबंदी के पहले 17.97 लाख करोड़ थी, वो हमारी करेंसी अब 8 नवंबर 2017 यानी कंप्लीट 1 साल होने के बाद नोटबंदी के 7.8 लाख करोड़ तक आके रुकी थी। और इसका ऑपोजिशन ने पूरा फ़ायदा उठाया अगेंस्ट द बीजेपी।
करेंसी सर्कुलेशन क्या होता है, एक शॉर्ट में समझाता हूँ, ज़्यादा डेप्थ में ना जाते हुए, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। मान के चलिए करेंसी अगर हमारे पास है ना, एक इंडिया को चलाने के लिए करेंसी जो सर्कुलेशन होता है ना, ये एक बैलेंस में होना चाहिए। मान के चलिए अगर करेंसी सर्कुलेशन ज़्यादा हुआ तब भी प्राइजेस बढ़ेंगे, हर चीज़ के प्राइजेस बढ़ेंगे, जिसके कारण इकोनॉमी घट सकती है देश की। और मान के चलिए करेंसी अगर कम होती है तो उसके वजह से भी इकोनॉमी देश की घट सकती है, क्योंकि लोगों के पास पैसों की किल्लत आएंगी, जिसकी वजह से पैसे अगर लोगों के पास सर्कुलेशन ही नहीं होगा तो इकोनॉमी ऑटोमेटिकली कम होगी। तो इसकी वजह से उसका जो सही आंसर है वो बैलेंस में होनी चाहिए। जो हमारे करेंसी सर्कुलेशन है वो एक बैलेंस में होना चाहिए। देखिए अभी इसे एक एग्जांपल में समझाता हूँ आपको। नोटबंदी के पहले हमारे देश के अंदर लगभग 17.97 लाख करोड़ की हमारी कैश सर्कुलेशन थी। तब लगभग सोने का जो भाव था, गोल्ड का भाव था 31,000 रुपये। लेकिन जब नोटबंदी के बाद की बात है, जब वो इंडिया के अंदर कैश सर्कुलेशन काफ़ी कम थी, यानी 7.8, यानी इतनी जब कैश सर्कुलेशन थी, तब माना कि सोने का भाव कम हुआ, लगभग 28,000 यानी 28,000 तक हुआ, लेकिन लोगों के पास कैश की किल्लत आ रही थी। वही कैश सर्कुलेशन जब बाद में बढ़ा, तो जैसे जैसे बढ़ते चला गया, तो अभी जो कैश सर्कुलेशन है वो लगभग 31.22 लाख करोड़ का कैश सर्कुलेशन है। तो इसके हिसाब से अभी सोने का भाव देखेंगे आप, तो लगभग ये 55,000 से लेके 60,000 तक बढ़ चुका है। यानी ये जब कैश सर्कुलेशन डबल हुआ तब जो गोल्ड का भाव है वो भी डबल हुआ। जब कैश सर्कुलेशन कम हुआ तब भी सोने का भाव कम हुआ। लेकिन अगर कैश सर्कुलेशन कम होता है तो इंडिया के अंदर है ना, इकोनॉमी ड्रॉप होने का चांसेस इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि लोगों के पास कैश की किल्लत होती है। जैसे 2017 से 2018 का साल आया, ऑपोजिशन के सेम नारे, सेम विरोध प्रदर्शन। जैसे 2018 से 2019 का साल आया, ऑपोजिशन वही सेम चीज़ें, सेम नारेबाजी, सेम विरोध प्रदर्शन। और ऑपोजिशन एक ही बात हर बार बोल रही थी कि आपने गरीब लोगों का घर उजाड़ दिया, मिडिल क्लास लोगों के पैसे की किल्लत पड़ रही है, इकोनॉमी की रेट की कमर तोड़ चुके हैं आप इकोनॉमी की। वही सेम चीज़ें हो रही थी। तो इसकी वजह से बीजेपी को बहुत सारा क्रिटिसाइज झेलना पड़ रहा था। लेकिन सच कहा जाए तो 2018 के साल के आखिर के कुछ महीने और 2019 का साल काफ़ी अच्छी तरीके से बीत गया था बीजेपी गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि इन 1.5-2 सालों के अंदर हमारी इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी अच्छी तरीके से बूस्ट हो चुकी थी और हर एक चीज़ अपनी अपनी जगह पे वापस भी आ रही थी। तो फिर ये ऑपोजिशन लीडर्स के लिए काफ़ी बड़े झटके की तरह था। लेकिन फिर भी ऑपोजिशन हर बार बीजेपी को क्रिटिसाइज कर रहा था। लेकिन इस आग में घी डालने का काम किया 2019 के बाद, जो 2020 और 21 का साल आया जिसके अंदर कोविड-19 था। इन 2 सालों के अंदर यानी 2020 और 21 के अंदर फिर से इकोनॉमी इस तरीके से क्रैश हुई कि फिर से अपोजिशन लीडर्स बीजेपी के ऊपर इस तरीके से बरसे कि पूरा कहर समझ गया उन 2 सालों के अंदर। 2020 और 21 के अंदर गवर्नमेंट ने नोटिस किया कि लोगों का जो कैश सर्कुलेशन है ना वो काफ़ी बढ़ चुका है, यानी लोगों को कैश की काफ़ी रिक्वायरमेंट थी। और अक्टूबर 2021 को लगभग जो हमारा कैश है ना वो लगभग 28.30 लाख करोड़ तक आके रुका था। और ये हमारे जीडीपी का अगर कंपेयर किया जाए तो लगभग 14.4% जीडीपी का है, यानी 14.4 आप समझ सकते हैं, लगभग 100 में से जीडीपी का 14.4 है। और ये कंपेयर किया जाए 2017 और 18 से, तो 2017 और 18 में लगभग ये 10.7 था जीडीपी का 100 में से, यानी ये लगभग 4 गुना बढ़ चुका था। और आरबीआई के अनुसार देखा जाए जो ये लोगों को 2020 और 21 के अंदर जो ये सर्कुलेशन के अंदर नोट कम पड़ रहे थे, जो रिक्वायरमेंट लोगों का बढ़ रहा था, इसके पीछे का जो रीज़न बताया आरबीआई ने कि लगभग 2016 से लेके 2030 तक आरबीआई ने 500 और 2000 के 6,849 करोड़ के नोट छापे हैं। और उसमें से कुल 1,680 करोड़ के नोट सर्कुलेशन से गायब थे। और ये जो गायब हुए नोट है ना, उनकी अगर कीमत निकाली जाए तो वो लगभग 9.21 लाख करोड़ है। इसके वजह से शायद आरबीआई ने बोला कि लोगों को नोटों की सर्कुलेशन के अंदर किल्लत पड़ रही थी और लोगों को रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा बढ़ रही थी नोटों की। तो फिर से ऑपोजिशन को फिर एक मौका मिल गया बीजेपी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए, क्योंकि ऑपोजिशन हर बार बोल रही थी कि आपने जो मोदी गवर्नमेंट ने जो 2000 के नोट निकाले हैं उससे ज़्यादा करप्शन फैल सकता है। और रिपोर्ट्स के अंदर भी ये बात ज़्यादा मेंशन है आरबीआई के थ्रू कि 500 और 2000 के नोटों में सबसे ज़्यादा जो नोट मिसिंग है वो 2000 के हैं। और जो ऑपोजिशन बोल रहा था कि 2000 के नोटों की वजह से ज़्यादा करप्शन फैल सकता है, वो बात एक ट्रू होती हुई दिख रही थी। तो जैसे 2021 के अंदर फिर से
कैश सर्कुलेशन बढ़ता है इंडिया के अंदर, तो ऑपोजिशन लीडर प्रियंका गांधी फिर से मोदी जी के ऊपर क्लेम करती है कि मोदी जी की वजह से फिर से इंडिया की जीडीपी डाउन हो रही है, क्योंकि उन्होंने एक रिपोर्ट में कहा था कि लगभग इस कैश सर्कुलेशन की वजह से 2.2% जीडीपी कम हो रही है और 3% जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम हो रही है। तो जैसे 2022 का साल आता है तो फिर से इंडिया के अंदर कैश सर्कुलेशन बढ़ती है। इस बार 28 से लेके वो 30.88 लाख करोड़ तक बढ़ती है। तो इसके कारण फिर से बीजेपी एक और बार ट्रोल होती है सबके सामने, फिर से एक बार वो क्रिटिसाइज होती है और बीजेपी को इसके ऊपर एक नाकामी सी दिख रही थी इस जो उनका जो नोटबंदी का फैसला था, क्योंकि इसके कारण काफ़ी इनके साथ गलत चीज़ें हो रही थी। एक तो लोग भी उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे, पार्टीज भी क्रिटिसाइज कर रही थी और जीडीपी भी कम हो रही थी इंडिया के अंदर। अब इस टॉपिक के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको समझ में आएगा कि आरबीआई और गवर्नमेंट ने मिलकर 2000 के नोटों का डिमोनेटाइजेशन का डिसीजन क्यों लिया, आपको समझ आएगा। आरबीआई ने अपनी एक नई रिपोर्ट के अंदर कहा है 31 मार्च 2018 तक इंडिया के अंदर जो 2000 के नोटों का करेंसी सर्कुलेशन था उसकी वैल्यू लगभग 6.73 लाख करोड़ है, यानी ये 100 में से लगभग 37.3% है। और 2023 यानी 31 मार्च 2023 के अंदर ये वैल्यू है ना घटकर 3.62 लाख करोड़ तक रह गई, यानी 100 में से लगभग 10.8% है। मैं जो अब ये 100% बोल रहा हूँ ना उसका मीनिंग है 2018 के अंदर जो पूरा करेंसी सर्कुलेशन था उसका 100%। मान के चलिए अभी 2023 के अंदर जो मैंने अभी बोला, जो 2023 का करेंसी सर्कुलेशन है वो 31.33 लाख करोड़ का है। अगर उस हिसाब से देखा जाए 10.8% का तो वो होता है 3.62 लाख करोड़। तो इंडिया में करेंसी सर्कुलेशन के अंदर देखा जाए तो बहुत सारे 2000 के नोट गायब है, ज़्यादातर नोट कभी मिले ही नहीं, और जो जितने सारे नोट आरबीआई के पास आए उस आरबीआई ने डिस्ट्रॉय कर दिए। तो मेन चीज़ यही थी आरबीआई की, थोड़े थोड़े करके जो 2000 के नोट है वो इकोनॉमी से बाहर कर रही थी आरबीआई। तो इसलिए इतना बड़ा मूवमेंट इतना बड़ा मूव सरकार गवर्नमेंट और आरबीआई के थ्रू लिया गया है 2000 के नोटों को डिमोनेटाइजेशन करने के लिए। और ये सडनली लिया हुआ कोई स्टेप नहीं है, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट में बीजेपी सांसद उन्होंने संसद भवन में खुद कहा था, उनका नाम है निशिकांत दुबे, उन्होंने खुद कहा था कि कांग्रेस के लिए एक टिप्पणी की थी संसद भवन में कि कांग्रेस के पास जितना भी 2000 का नोट है वो खुद बाहर लेके आए और जनता में बांट दे, क्योंकि एक दिन बहुत जल्द ये नोट बंद होने वाला है। 2000 का नोट जो है रीमोनेटाइज हो रहा है और 2000 नोट जो कांग्रेस ने बचा के रखा है वो निकाल के ले आइए, जनता के बीच में ले आइए। नहीं तो एक दिन यदि घोषणा कर देंगे कि वो 2000 का नोट इतने तारीख से खत्म हो जाएगा तो आप लोग परेशानी में पड़ जाएंगे। आज से लगभग 6 महीने पहले कहा था। और इस नोट को हटाने के पीछे भी और कई कारण हैं, जिनमें से एक ये भी है क्योंकि ये नोट जो आम लोग हैं या फिर मिडिल क्लास लोग हैं ना, उनके पास 2000 का नोट बिल्कुल नहीं था। इनफैक्ट मैं मेरा खुद का एग्जांपल देता हूँ, लगभग मैंने 6-7 महीने से ये नोट भी नहीं देखा, इनफैक्ट अभी भी नहीं है मेरे पास। और आप सब भी रियलाइज़ कर लीजिए कि आपके पास भी ये नोट आया है क्या पिछले 6-7 महीने में। अगर आया भी है तो एक आधा नोट ही है, या फिर मैंने तो मैंने 2 साल के अंदर ना लगभग ये नोट गायब सा ही हो गए हैं। और इसमें अगर कोई किसी को फ़ायदा हो रहा था तो वो है लगभग जो माफिया लोग हैं, या फिर जो हवाला का पैसा एक्सचेंज करते हैं, या फिर जो टेरर फंडिंग करते हैं, या फिर जिनके पास ज़्यादा ब्लैक मनी सेव करके रखा हुआ है, उनके पास ये नोट है। क्योंकि अभी जहाँ पर ये रेड पड़ी सीबीआई की, वहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर कोई नोट मिला है तो 2000 का ही नोट है। क्योंकि अभी आपने कुछ महीने पहले टीवी के ऊपर देखा होगा कि लगभग 2000 के नोट ही सबसे ज़्यादा मिले हैं, क्योंकि ब्लैक मनी सेव करने के लिए सबसे अच्छा 2000 का नोट ही है। तो एक गुड ऑप्शन है कि गवर्नमेंट 2000 का नोट बंद करता है, क्योंकि 500 के 4 और 2000 का एक नोट लगभग सेम है। इसलिए इससे उम्मीद है कि 2000 के नोट के डिमोनेटाइजेशन होने की वजह से कि लोगों के पास फिर से फिर से चांस है कि करप्शन कम होगा, और जो ब्लैक मनी है वो भी बाहर आएगा लोगों के पास। तो ये चांसेस है, क्योंकि जब भी आप 2000 के नोट एक्सचेंज करने के लिए जाएंगे तो फिर ये नोट बाहर भी आ सकते हैं। इसके लिए एक बड़ा स्टेप है, और इससे टेरर फंडिंग और हवाला मनी सब कुछ रोक भी सकता है गवर्नमेंट। तो फिर इसलिए लिया हुआ स्टेप है।
2000 का नोट डिमोनेटाइजेशन होने के बाद बहुत सारे अपोजिशन लीडर्स ने आके आप अपनी बात रखी ट्विटर के ऊपर। तो किसी ने लिखे कहा धन्यवाद फॉर 2000 का ब्लैक नोट बंद करने के लिए। तो किसी ने कहा 2016 का नोटबंदी वाला भूत फिर से वापस आ गया। तो किसी ने कहा 2016 में जारी हुआ तुगलकी फरमान 2000 नोट का तुगलकी फरमान वापस लेने के लिए धन्यवाद। तो बहुत सारे अन्य लोगों ने भी प्रतिक्रिया दी है ट्विटर पे। तो बस यही कुछ आपको बताना था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए।